हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर टॉर्क की बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जेई 2024 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है अ स्ट्रिंग इज wrapped अराउंड अ रिम ऑफ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.40 kg मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस 10 सेंटीमीटर. Wheel is free to rotate about its axis. Initially it is at rest. String is now pulled by the force of 40 Newton. Angular velocity of wheel after 10 second is x radian per second where x is equal to. ओके तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक सर्कुलर व्हील है और जिसका रेडियस यहाँ पर r इक्वल टू रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है ना। रेडियस कितना है? r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक्सिस के अबाउट, तो ये इसकी एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। यहाँ पर ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर 0.4 kg मीटर स्क्वायर गिवन है। ओके हमने यहाँ पर इस स्ट्रिंग को एक फोर्स से खींचा है ना, और फोर्स F इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास में है 40 न्यूटन. ओके तो ये जो व्हील है ये रोटेट करेगा, मान लेते हैं अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, क्योंकि हमको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है. ओके एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे फॉर रोटेशनल मोशन, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. ओके टी यहाँ पर गिवन है, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड. ओके और ओमेगा नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 गिवन है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है इनिशियली व्हील इज एट रेस्ट. ओके मतलब ओमेगा नॉट इक्वल टू 0. हमें यहाँ पर अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर होगा. ओके अल्फा को फाइंड करने के लिए हम इस फोर्स और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि रेडियस के बराबर होगा. तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा हम लिखेंगे. फोर्स का वैल्यू यहाँ पर 40 होगा, रेडियस का वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे. आई का वैल्यू यहाँ पर 0.4 दे रखा है, अल्फा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे है ना. यहाँ पर इसे कैंसिल करने के बाद हमको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हमारे पास आया 10 रेडियन पर सेकेंड. कितना आया? 10 रेडियन पर सेकेंड है ना. इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे, ऊपर 40 होगा, नीचे 4 होगा, 40 को 4 से कैंसिल करेंगे, 10 मिलेगा. तो यहाँ पर 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास में अल्फा आया. अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू भी 10. तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में आया 100 रेडियन पर सेकेंड. ओके ओमेगा का वैल्यू कितना आया? 100 रेडियन पर सेकेंड. एक्स का वैल्यू यहाँ पर 100 रेडियन पर सेकेंड होगा. ओके आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम जेई के क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बस हमारा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा क्लियर होना चाहिए. थैंक यू.